फिजिक्स सब्जेक्ट मुझे बहुत परेशान करता है। कंसेप्ट तो क्लास में समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स में उनको अप्लाई करने जाओ तो फिर मेरे से प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं, या मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में जितना कॉन्फिडेंस बनता है फिजिक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये सवाल लगभग हर साल मेरे से कई सारे जेई एस्पिरेंट्स रेगुलर पूछते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डीसी पांडे और आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस प्रॉब्लम का कोई एक रीजनेबल सॉल्यूशन ढूंढ पाए। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और या फिर आप जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी ये प्रॉब्लम फेस करो। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट को किसी मूवी से कंपेयर करूं, तो अगर मान लीजिए कोई बहुत ही हाई लेवल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, तो उससे कंपैरिजन बेस्ट रहेगा। जैसे इस टाइप की मूवी में क्या होता है, देखिए कि आपको बिल्कुल शुरुआत से मूवी देखनी है और हर शॉट को बहुत कंसंट्रेशन से देखना है, तभी आप लास्ट में जाके कहीं क्रैक कर सकते हो कि अल्टीमेटली मूवी में किसने मर्डर किया था। एग्जैक्टली फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ होता है कि आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है, बिल्कुल शुरुआत से क्लासेस करनी है और हर क्लास में आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तभी आप कुछ टाइम के बाद जो कंसेप्ट्स आपने क्लास में लर्न किए उनको धीरे धीरे अप्लाई करना सीख पाओगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस, जो मैं करीब करीब हर साल देखता हूं कि कई सारे बच्चे लूज कर जाते हैं और 2-3 या 4-5 महीने के बाद वो जेई प्रिपरेशन से बैक कर जाते हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब वो पेशेंस क्यों लूज करते हैं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि 10th की स्टडीज और 11th की स्टडीज में काफी जंप है। उसके बाद जब आप 11th में भी अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो फिर गैप और बढ़ जाता है। और अगर उसमें आप फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके आते हो, तो फिर वो गैप बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स प्योरली अगर आप देखोगे मोर देन 90% कंसेप्ट्स का सब्जेक्ट है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपनी 10th की जो हमारी परफॉर्मेंस रही थी स्कूल में, उसको कंपटीशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग्स में जो हमारे मार्क्स आते हैं उनसे जब कंपेयर करते हैं, तो वो बहुत डिफरेंस होता है। और कई बार पेरेंट्स को या बच्चे को ये लगता है कि यार मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या फिर मैं किसी गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं फंस गया। तो वहां पे बेसिकली आप गलत डिसीजन ले लेते हो, पेशेंस लूज कर जाते हो और या तो आप बैक कर जाते हो, और या फिर कई बार फिर दूसरी कोचिंग्स या दूसरे फैकल्टीज को ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको बहुत पेशेंस रखना है। मैं अपने डिफरेंट वीडियोज में आपको आईटी जेई की एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताऊंगा, आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। मे भी हो सकता है कि जहां भी आप जेई की कोचिंग ले रहे हो, वहां के टेस्ट में स्टार्टिंग में आपके बहुत अच्छे नंबर ना आ रहे हो। आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है और कोई पैनिक नहीं करना है। ये बिल्कुल एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो और डिफरेंट वीडियोज में जो मैं आपको सिस्टमेटिक अप्रोच बताता हूं उसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आप देखिएगा कि आफ्टर 5-6 मंथ्स धीरे धीरे आपके मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली जो आप एग्जाम देने जाओगे उससे 5-6 महीने पहले आप देखिएगा कि आप उतने क्वेश्चंस कर लोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब हम थोड़ा बुक्स की बात कर लेते हैं। तो मैं अपने हर इंटरव्यूज में ऑलवेज हर सब्जेक्ट में एक सिंगल स्टैंडर्ड बुक को रिकमेंड करता हूं कि आप एक किताब रखिए एक सब्जेक्ट में। और इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि आप ये देखिए कि एक बच्चे को स्कूल भी करना है, कोचिंग भी करनी है। कोचिंग में पीसीएम में बहुत हाई लेवल की स्टडीज करनी है और स्कूल में उसको 2 सब्जेक्ट्स और भी करने हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए
इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक सब्जेक्ट में कई सारी बुक से गो थ्रू हो पाए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप हर सब्जेक्ट में एक सिंगल स्टैंडर्ड की बुक रखिए ताकि आप उसको कंप्लीट कर सको और उसका हर एग्जाम्पल और हर प्रॉब्लम करिए। तो एक बुक अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली तो उससे एक तो आपको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत आता है। और ज्यादा मल्टीपल बुक्स में देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, मैं बताऊं आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि डिफरेंट बुक्स अगर आप करोगे तो उसमें 80% प्रॉब्लम्स तो कॉमन होती है। तो आपने पहले एक किताब की फिर दूसरी किताब की, तो अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो कि जो आपका बड़ा वैल्यूबल टाइम है उसको आप वो 80% कॉमन प्रॉब्लम्स में वेस्ट कर रहे हो। जबकि अगर आप एक बुक लेते हो तो उसमें नॉर्मली रिपीटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स या कंसेप्ट्स कम रहता है। तो आप एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स में या एक ही कंसेप्ट में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं और फाइनली जितने भी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उनको थोड़ा रिपीट कर देता हूं। एक, मैंने आपको बताया कि हर क्लास अटेंड करनी है आपको और पूरे कंसंट्रेशन के साथ करनी है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि आपको अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो पेशेंस रखना है। और तीसरा, आपको हर सब्जेक्ट में एक सिंगल स्टैंडर्ड बुक रखनी है। अब वो फिजिक्स में सिंगल स्टैंडर्ड बुक कौन सी हो इसको मैं ट्राई करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में लूं। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।